तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने मैथ में एक के बाद एक चैप्टर आपके साथ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप उस पे कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं, इसलिए हम आप सबका बहुत बहुत आभार है। और आप ये जानते हैं कि आज हम एक नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं, एज रिलेशन। एज रिलेशन मतलब आयु संबंध। तो आयु संबंध को हम ज्यादा आपसे समय ना नुकसान करते हुए सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये बताते हैं कि आयु संबंध में क्या कॉन्सेप्ट है और सवाल किस तरह से बन सकते हैं, इसकी चर्चा हम आपसे आज करेंगे। हम आशा करें आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, बोर्ड भी आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। तो फिर मैं आपको शुरू करूं, चलो आगाज करने जा रहे हैं। और आप ये जानिए, तो आयु संबंध पढ़ने से पहले आप तीन बातें ध्यान रखें जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसी पे सारी बातें डिपेंड करती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये होती है, कोई व्यक्ति जब जी रहा होता तो ये वर्तमान चल रहा है, जिसमें वो जी रहा है वो वर्तमान है। अगर आपसे पूछा जाए, पहले की बात कही जाए, जब कभी भी पहले पूछा जाए तो आप कहोगे कि पहले अगर वर्तमान दिया है, पहले की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वर्तमान से हम लोग बाद की तरफ जाएंगे तो हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो आप कहोगे प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको पहले दे रखा है और फिर वर्तमान में आ रहे हैं तो आप कहोगे माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अगर वर्तमान से फिर हम बाद की तरफ आ रहे हैं तो फिर से प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही चीज उल्टा हो जाए, इसका मतलब क्या, बाद से अगर वर्तमान की तरफ जाएंगे तो आप कहोगे माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, वर्तमान से फिर हम लोग पहले की तरफ जाएंगे तो आप कहोगे माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये इतनी सी बात आप ध्यान रखें, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसकी गारंटी है। आपको पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ आएगी। आप इस बात को समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको किस तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। मैं बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके को अपनाने का प्रयास करूंगा, आप इतनी बात समझने का प्रयास करें। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इतनी बात आपको बताई, ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इसे लिख लें तो फिर मैं आगे एक सवाल से आपको समझाने का प्रयास करूं और धीरे धीरे सवालों की कड़ी आपसे जोड़ने का प्रयास करूं। आप इसे लिखें तो एक सवाल मैं लिखूं, तो आप देख रहे होंगे मैं एक सवाल छोटा सा आपके सामने लिख दिया हूं। इसी सवाल से मैं क्लास की शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूं, आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ने का प्रयास करें। देखो ध्यान से, एक छोटा सा सवाल है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता। तो आपसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो मैं इसका दो तरीके इस सवाल को लगाने का मैं बता रहा हूँ, आप दोनों तरीके अच्छे हैं। पहला तरीका तो मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि आप ये जान लीजिए हर एक सवाल का बेसिक अपने आप में अति महत्वपूर्ण होता है, पहले उसको जानना जरूरी होता। तो मैं पहले बेसिक की चर्चा कर दूं, तो आप कहोगे कि ए अनुपात बी कितना है, तो आप कहोगे वर्तमान की बात अगर की जाए, देखो ध्यान से, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो ए अनुपात बी कितना है, तो आप कहोगे 4:5 है। यानी इसका बेसिक ये हो गया कि ए जो है वो 4x साल का रहा है और बी जो है वो 5x साल का है। देखो ए का 4 अनुपात बी का 5, तो ए को मैंने 4x माना और बी को 5x माना। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद की अगर बात आएगी तो ए भी 5 साल बढ़ेगा और बी भी 5 साल बढ़ेगा, इस बात को समझिएगा। तो देखो मैं ए अगर आज 4x का है तो 5 साल बाद, तो 5 वर्ष बाद की बात करें, तो आप कहोगे 5 वर्ष बाद की बात अगर करें तो ए की उम्र क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 4x का आज है 5 साल और ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं तो आप कहोगे बी 5x का आज है 5 साल ज्यादा हो जाएगा। और यही आपको दे रखा है ए अनुपात बी कितना दे रखा, तो आप कहोगे 5 साल बाद का जो रेशियो है वो 5:6 है, यानी 5:6। अब ए देखो तो आप कहोगे ये क्या है 4x + 5 और बी का क्या है, तो आप कहोगे 5x + 5 और इसका रेशियो क्या देखा है 5:6।
6। रेशियो का मतलब बटा होता है, या आप ये जान लीजिए कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता। आप ऐसे जान ले, या इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ ले कि रेशियो का मतलब बटा होता। बस इतना आप जाने तो ज्यादा बेहतर। रेशियो का मतलब क्या होता, तो आप कहोगे बटा होता, यानी a बाई बी हम लिखे तो यह है 5/6। तो आप कहोगे a का मतलब 4x प्लस 5 और b का मतलब 5x प्लस 5। ये क्या दे रखा, तो आप कहोगे 5/6 दे रखा। बात आई समझ में। तो अगर इसको हम करें तो 6 चौको 24x और प्लस 6 पंचे 30। मैं हल कर रहा हूं, देखो इधर तिरछा गुणा कर रहा हूं, मैं इधर इसको करूंगा इधर इसको करूंगा, तो आप कहोगे 55 25x और प्लस 55 25 के, यानी अगर मैं 24 को उधर ले जाऊं तो x बनेगा और 25 को इधर लाऊं तो 5 बनेगा, क्योंकि 30 में से 25 जाएगा तो 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 5 आ गई। यानी a की आयु कितने वर्ष हो जाएगी, तो 5 को मैं 4 से गुणा करूं तो 5 चौक 20, और b की कितनी आ जाएगी, तो 5 को मैं 5 से गुणा करूं तो 55, तो आप कहोगे 25। यानी a जो है वो 20 साल का है और b जो है वो 25 साल का है। आप इतनी बात जानने का प्रयास करें। ये इसका तो हुआ बेसिक तरीका। मैं अब शार्ट की तरफ चल रहा हूं, आप इसे लिख ले तो मैं शार्ट की तरफ चलूं, छोटा तरीका बताऊं। अब देखो इसी सवाल के मैं शार्ट की तरफ चल रहा हूं, यही सवाल है। आप देखो a अनुपाते b कितना दे रखा, तो आप कहोगे 4:5 दे रखा। ये वर्तमान की बात है। अगर कह रहा है 5 साल बाद की बात करें तो ये अनुपात 5:6 हो जाए, यानी ए देखो कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 4 से 5 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और बी कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 5 से 6 बढ़ रहा है, यानी 1 ए भी बढ़ रहा है, यानी दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। अगर कभी ऐसी कंडीशन बने कि दोनों बराबर ना बढ़ेंगे तो आप कोशिश करें कि दोनों बराबर बढ़ाएं। देखो मैं बताऊंगा, सवाल आएगा तो आप कहोगे 1-1 साल दोनों बढ़ रहे हैं, और आपके हिसाब से कितने साल बाद, तो आप कहोगे 5 साल, यानी एक की वैल्यू आपको कितने दे रखी है, 5। अब आपसे ए की आयु पूछा है, तो ए की आयु कितने अनुपात पे, तो आप कहोगे 4 अनुपात पे, तो आप कहोगे 4 और 1 की वैल्यू 5, तो 4 5 6। अगर बी की बात करें तो आप कहोगे बी देखो 5 रेशियो पे है और 5 की वैल्यू 5 से गुणा करें तो आप कहोगे 55 25, यानी ए 20 साल का है, बी 25 साल का। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ए और बी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो उसको बराबर बनाने का प्रयास करें। आप इसे लिखें, मैं दूसरे सवाल पे चलूं। आपको अभी सवाल उस तरह मिलेगा जिसमें बराबर नहीं दिया होगा। आपको आनंद आ रहा होगा, यह तरीका आपको पसंद भी आया होगा। आप इसे अपनाने का प्रयास करें। आप इसे लिखें तो आगे बढ़े। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने दूसरा सवाल भी चल रहा है। मैं पहले सवाल में बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप दूसरे सवाल में जुगाड़ अपनाने का प्रयास करें। मैं देखो जुगाड़ से कैसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर वर्तमान की बात करें तो ए अनुपाते बी कितना है, तो आप कहोगे 2:1। अब आपको बाद में कितना हो जा रहा है, तो आप कहोगे 7:6 हो जा रहा है। अब आप देखो ए कितना बढ़ रहा है, तो देखो 2 से 7 हुआ, ए भी 5 बढ़ा, और बी 1 से 6 हुआ, ए भी 5 बढ़ा, यानी 5 साल यहाँ बढ़ रहा है। और आपसे कह रहा है 30 वर्ष बाद, यानी ये 5 है, इसी की वैल्यू 30 दे रखी, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 छक्का 30। अगर ए की आयु की बात करें तो आप कहोगे 2, ए की आयु 2 रेशियो पे और 1 का मान 6 दिया, तो 2 छंग कै साल का, तो आप कहोगे 12 साल का। अगर बी की आयु की बात करें तो आप कहोगे एक बी की आयु 1 है और 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 कन 6 साल, यानी ए यहां से 12 साल होगा और बी यहां से 6 साल होगा। बात आई समझ में। तो ये जुगाड़ था, बाकी बेसिक मैंने पहले सवाल में बता दिया। आप उस तरह से भी लगा सकते, वो उस सवाल का बेसिक और इसका भी बेसिक उसी तरीके से है। आप इसे उतार ले तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप देख रहे हैं दूसरा सवाल भी लिखा हुआ है, आप इस सवाल को भी समझने का प्रयास करें। तो मैं इस सवाल को भी आपको समझाऊं। पिछले सवालों में आप देख रहे थे कि अंतर बराबर चल रहा है, लेकिन इस सवाल में आपको अंतर बराबर चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं ले चलता हूं अंतर बराबर कैसे होगा। जैसे ए अनुपाते बी वर्तमान में क्या दे रखा, तो आप कहोगे 3:5 दे रखा। अगर बाद की बात करें तो बाद में जो अनुपात है 2:3 है। अब आप देख ले यहां से ए कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे ए बढ़ नहीं रहा बल्कि 1 घट रहा है, और बी कितना घट रहा है, तो आप कहोगे बी 2 घट रहा है।
लेकिन आपका क्या हो रहा है, आप कहोगे बढ़ रहा है। देखो 6 वर्ष बाद का मतलब बढ़ रहा है। तो आप इसी अंतर को बराबर करने का प्रयास करें। और बराबर कैसे होता है, एक तरीका मैं बता दूं। आप कहोगे इन दोनों का अंतर क्या, तो आप कहोगे 1। ऊपर वाले का अंतर क्या, तो आप कहोगे 2। और जो ऊपर वाला अंतर होता है उसको नीचे गुणा कर दे, और नीचे वाला जो अंतर होता है उसको ऊपर गुणा कर दे। यानी ऊपर वाला अंतर 2 है तो मैं इधर 2 से गुणा कर दूं, और नीचे वाला अंतर 1 है तो मैं ऊपर 1 से गुणा कर दूं। आप समझने का प्रयास करो। अब देखो ये अनुपाते भी कितना आ गया, तो 1 से मैं इसमें गुणा करूं तो 1 तिहाई 3 और 1 पंचे 5। अगर मैं 2 से इसमें गुणा करूं तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब आप देख रहे होंगे कितना कितना बढ़ रहा है। देखो यहाँ से भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ से भी 1 बढ़ रहा है। आपको क्या कह रहा है, तो आप कहोगे 6 वर्ष बढ़ेगा। 1 की वैल्यू कितने वर्ष दे रखी, तो आप कहोगे 6 वर्ष बढ़ रहा है। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू 6। अगर 1 की आयु की बात करें तो 1 की आयु 3 रेशियो पे था, तो 3 गुणे 6 बराबर 18 साल। अगर बी की बात करें तो आप कहोगे बी कितना हो जाएगा, तो बी देखो 5 रेशियो पे था, 1 की वैल्यू 6 तो 5 छक्का 30 साल। ए की भी पूछा जा सकता, बी की भी पूछा जा सकता, दोनों का योग पूछा जा सकता, और अंतर भी पूछा जा सकता। जितनी भी बातें पूछी जा सकती उन सारी बातों को आपको निकालना आना चाहिए। आप कैसे भी करके, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी गुरु, आप जैसे समझे वैसे, लेकिन ये जान ले कि बिना लगाए कुछ होने वाला नहीं। सवाल आपको पढ़ना पड़ेगा, सवाल लगाना पड़ेगा, आपको सवाल के तरीके को समझना पड़ेगा। मैं यह तरीका आपको बता रहा हूँ, आप तरीके को अपनाए। बाकी बेसिक में पहले ही सवाल में बता दिया, आप वहां से लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उत्तर आपका जल्दी आएगा इसी तरीके से। बात आई समझ में? आप इसे लिखें तो मैं अगले सवाल की तरफ चलूं और एक सवाल और लिखूं बोर्ड पर। आप देख रहे हैं एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है, तो आप इस सवाल को भी पढ़ें और इसे लगाएं। कोई बड़ी बात नहीं कि कठिन काम है। देखो ध्यान से, सवाल लिखा है सोनाली और गरिमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता, तो गरिमा की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो 2 लोग हैं, एक कौन है, तो आप कहोगे एक तो सोनाली, और दूसरी लड़की का नाम, प्यारी सी बच्ची, उसका नाम गरिमा। आप कहोगे 2 लोग हैं, इनका रेशियो कितना दे रखा, आप कहोगे 5:3 दे रखा। बाद में क्या हो जा रहा है, तो आप कहोगे 10:7 हो जा रहा है। अब देखो 5 से 10 होने में ये 5 साल लगा दिया, और 3 से 7 होने में ये 4 साल लगा दिया, यानी अंतर बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर तो आप कहोगे 3 आएगा, इन दोनों का अंतर तो आप कहोगे 2 आएगा, और ऊपर वाले अंतर को नीचे गुणा करते और नीचे वाले अंतर को ऊपर गुणा करते। तो ऊपर गुणा करेंगे किससे, तो आप कहोगे ऊपर 3 से, नीचे किससे करेंगे, तो आप कहोगे 2 से। मैं ऊपर गुणा करके देख लूं तो आप कहोगे 3 पचे, तो आप कहोगे 15, और 3 त्रिका तो आप कहोगे 9। अगर मैं यहाँ गुणा करके देखूं तो आप कहोगे 2 दाम में, तो आप कहोगे 20, और 2 सत्ते तो आप कहोगे 14। अब आप देख रहे होंगे 15 से 5 20, 9 से 5 14, यानी अंतर बराबर हो गया। अब अगर अंतर बराबर हो गया तो आप कहोगे कितने साल बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 5 साल। बात समझ गए ना? और आपके सवाल में भी 5 साल बढ़ रहा है, यानी अगर साल, देखो अंतर बराबर बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 5 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 1। तो आप कहोगे, या तो सीधे ऐसे आप कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कि अगर 5 साल आपके सवाल में बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 साल बढ़ रहा है, तो जो सोनाली होगी वो कितने साल की, तो आप कहोगे 15 साल की, और गरिमा कितने साल की, तो आप कहोगे 9 साल की। यानी सोनाली कितने साल की आई बच्ची, तो आप कहोगे 15 साल की, और गरिमा कितने साल की आई, तो आप कहोगे 9 साल की। देखो ध्यान से, तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब दोनों का योग पूछे तो जोड़ दो, और अंतर पूछे तो घटा दो, और ना पूछे ऐसे रहने दो। बात आई समझ में? तो अगर कहे तो करो, ना कहे तो अपने मन से कोई काम मत करना। जो आपसे पूछा गया हो, देखो गरिमा की आयु पूछा गया था, तो आप कहोगे उत्तर हमारा 9 वर्ष होगा, बाकी बातों से हमसे कोई मतलब नहीं। आप इसे लिखें, और 1 2 4 सवाल और मैं करवा दूं, ताकि बात आपको पूरी हो जाए। इस तरह सवाल आप कैसे लगाएंगे, जल्दी लिखें, जल्दी से। आपके सामने एक सवाल और दिख रहा होगा, आप इसे भी पढ़ें। सवाल पिछले ही सवाल की तरह है, लेकिन इसकी भाषा में परिवर्तन, तो आपको भाषा भी समझना पड़ेगा कि सवाल कैसे आता है। देखो, ए की आयु बी की तिगुनी है। तिगुनी का मतलब
आपको ये समझना है, जैसे सवाल कहता आप वैसे लिखो। ए की आयु बी की तिगुनी है, यानी बी बंदा अगर 1 साल का है तो ये 3 साल का, तिगुनी का मतलब 3, यानी बी अगर 1 साल का है तो ए 3 साल का, तो आप कहोगे ए बी का रेशियो कितना बना, तो आप कहोगे 3:1। अब दूसरी बात कह रहा है 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की 2.5 गुनी, 2.5 का मतलब ये 1 है तो ये 2.5, 2.5 का मतलब तो आप कहोगे 5/2, 2.5 का मतलब तो आप कहोगे 5/2, यानी अगर ये बंदा 2 है तो ये 5 है। अब देख लो 2.5 गुना है, देखो 2 का 2.5 गुना 5 होता, आप ऐसे मानेंगे। थोड़ा आप सामंजस्य बैठाएं कि सवालों को करेंगे कैसे। जैसे मैंने कहा 2.5 का मतलब 5/2 होता, यानी एक बंदा 2 है तो दूसरा वाला 5 होगा, यही है 2.5 गुने का मतलब। तो आप देखो ध्यान से, अंतर की बात करें तो देखो 3 से 5 बढ़ा 2, 1 से 2 बढ़ा 1, यानी अंतर समान नहीं, तो आप कहोगे अंतर मैं समान कर लूं। यहाँ का अंतर तो आप कहोगे 3 है, यहाँ का अंतर तो आप कहोगे 2 है। मैं आप कहोगे अंतर ऊपर वाले का नीचे गुणा और नीचे वाले का ऊपर गुणा, तो इसमें मैं 2 से करूंगा और इसमें मैं किससे करूंगा, तो आप कहोगे 3 से करूंगा। तो आप देखो 3 से करेंगे तो 3 त्रिका तो आप कहोगे 9 और 3 एकन तो आप कहोगे 3। अगर इसमें करूं तो 2 पंचे तो आप कहोगे 10 और 2 दूनी तो आप कहोगे 4। अब देखो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ देखो 1 यहाँ भी बढ़ रहा है, 1 यहाँ भी बढ़ रहा है, और आपके सवाल में कितने साल बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 5 साल, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 5। अब आपसे पूछा ए की आयु, तो ए का रेशियो 9 है, तो ए की आयु का मतलब ए की आयु, तो आप कहोगे एक रेशियो की वैल्यू 5 है और ए का 9 रेशियो, तो 9 बचे कितना, तो आप कहोगे 45 साल। यही सवाल का उत्तर है। आप इसे समझने का प्रयास करें। सवाल की भाषा टेढ़ी हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप इसे लगा ना सके। बात आई समझ में, तो आप इसे लगा लें और थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं 1-2 सवाल और करवा दे रहा हूं ताकि आपको भी कुछ और भी तरह सवाल आए तो कर ले जाए। एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है, आप इससे देखें। देखो ये पिछले सवालों से थोड़ा हट करके आप इस तरह भी सवाल कैसे लगेंगे। रह गई बात अगर बेसिक की, तो बेसिक बता दूंगा, बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं इसको समझाने का कैसे प्रयास कर रहा हूँ कि अगर 2 लोग हैं, जैसे a प्लस b 2 लोग हैं, इनका जोड़ है, अगर मैं कह दूं 50 साल, मैं कह दूं 5 साल बाद क्या होगा, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि 5 साल बाद की बात की गई है तो 5 साल ए भी बढ़ेगा और 5 साल बी भी बढ़ेगा, यानी टोटल जो बढ़ेगा वो उसमें कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे 10। जैसे मैं कह दूं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर आपको 80 दे रखी है, मैं कह दूं 5 साल बाद कितना होगा, तो आप कहोगे ए भी 5 साल बढ़ेगा, बी भी 5 साल बढ़ेगा और सी भी 5 साल बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे 15 साल। तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो आप कहोगे 95 वर्ष। बात आई समझ में। तो जितने लोग होंगे सब में बराबर साल बढ़ेगा, अगर बराबर की बात कही गई है तो आप इसको समझ गए होंगे। तो मैं इस सवाल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक पिता है और एक पुत्र है, तो आपसे कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, तो आपसे कह रहा है 47 वर्ष। देखो ध्यान से, पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष कह रहा है 4 वर्ष बाद। तो आपको यह समझ में आएगा कि 4 वर्ष बाद की बात कही गई है, तो 4 साल पिता भी बढ़ेगा और 4 साल पुत्र भी बढ़ेगा, यानी योग में टोटल 8 साल वृद्धि होगी और 47 में 8 जोड़ोगे तो 4 साल बाद 55 साल के दोनों मिलाकर हो जाएंगे। और कह रहा है साथ साथ बाद की कंडीशन क्या कही है कि पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है, यानी पिता पुत्र का कितने गुना है, तो आप कहोगे 4 गुना, यानी पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता का 1 साल का, तो आप कहोगे 4 साल, यानी इसी रेशियो में बटेगा। समझ गए ना। तो 4 और 1 टोटल वैल्यू, तो आप कहोगे 5 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू तो आप कहोगे 11। देखो पूरा 55 है और आप कहोगे यहां से 4 1 5 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू 11। अगर मैं पुत्र की बात कहा गया है तो पुत्र देखो 1 रेशियो पे है, तो आप कहोगे पुत्र कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पुत्र 1 गुणे 11, यानी कै साल के, तो आप कहोगे 11 वर्ष। लेकिन ये जो 11 वर्ष आया ये 4 साल बाद की है और आपको वर्तमान पूछ रहा है, ये 4 साल बाद है। बाद से अगर वर्तमान की तरफ जाएंगे
तो आप कहोगे वर्तमान में कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा, यानी वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी, तो आप कहोगे लड़का 7 साल का रहा होगा। यही इस सवाल का उत्तर है और आप इतनी बात समझने का प्रयास करें। मैं ये आशा करूं कि आज की बात आपको अच्छी तरह समझा पाया हूं और पूरी बात मैं स्पष्ट रूप से कह पाया हूं, इसलिए आप मेरे साथ इसी तरह जुड़ने का प्रयास करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वगैरह वगैरह जो भी जितनी बातें हैं आप उसे करें। ये जीवन है, चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा उद्देश्य है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूं बस, और कोई खास बात नहीं। आज की बात, आज की रात इतनी ही बात, अगली बात अगली रात में होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ, आपसे फिर मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।